बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें, कहीं ताजिर और कहीं ख्वाजा सिरा लुट गए। ख्वाजा सिराओं का कहना था कि डाकू ने वारदात के दौरान तशद्दुद का भी निशाना बनाया। गढ़ी शाहू में डाकुओं ने ख्वाजा सराहों के घर में घुसकर लूटमार की। डाकुओं ने गन पॉइंट पर ख्वाजा सराहों को बांध कर लूटमार की और फरार हो गए। डाकुओं ने घर से 11 लाख की नकदी, 10 तोले सोना लूटा और फरार हो गए। ख्वाजा सराहों के मुताबिक डाकू सुबह 10 बजे उनके घर में दाखिल हुए और दौरान वारदात तशद्दुद भी करते रहे। जो हमारी जिंदगी की कमाई से वो ले गए, हमारा इंसाफ आपने करना है। ये आपसे हम अपील कर रहे हैं, हमें आपने देना लेके। अल्लाह खैर करे आपके, अल्लाह जिंदगी में तंदुरुस्ती दे। हमारी तो जमा पूंजी सब कुछ ले गए, हम मार गए। हम पहले हाथ बांधे, फिर पाँव बांधे, हमारे मुंह बांध के हमें छोटियों के साथ मार के भी गए। वारदात के दौरान ख्वाजा सरा, साइमा, शाहिदा और गजल के कानों की बालियां भी लूट कर ले गए। मॉडल टाउन में ताजिर को सरेआम रोड पर लूट लिया गया। पुलिस ने दोनों वारदातों का मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। अब काम ना करने वाले सीटों पर नहीं रहेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। जिन अफसरान की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी वो सीटों पर नहीं रहेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान की तरफ से डिवीजनल एसपीज और दीगर अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग्स के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राय के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाएगा। सबसे पहले मॉडल टाउन डिवीजन के साथ क्राइम मीटिंग की जाएगी। डिवीजनल एसपीज, डीएसपीज और एसएचओज की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जाएंगे और जिनकी कारकर्दगी मुतासिर को नहीं होगी उनके तबादले कर दिए जाएंगे। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की ज़ेर-ए-सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईटी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इजलास हुआ। कत्ल, डकैती समेत दीगर संगीन जुराइम की तफ्तीश के लिए जदीद एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर से भरपूर इस्तेफादा किया जाए। आईजी पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में जुराइम कंट्रोल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल समेत पुलिस के आईटी प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब ने आईटी प्रोजेक्ट्स की अपग्रेडेशन, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग समेत पेशा वाराना अमूर बारे अहकाम जारी करते हुए कहा है कि जदीद पॉलिसिंग के हसूल और अवामी शिकायत के फिलफौर इजाले के लिए आईटी प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाया जाए। सूबे भर में मुकदमात की डिजिटल मॉनिटरिंग और इंदराज मुकदमा से अदालती फैसले तक तमाम कार्रवाई सिस्टम में दर्ज की जाए। आरपीओस, डीपीओस और आरआईएस सिस्टम में मुकदमात की तफसीलात को बाकायदगी से अपडेट करवाएं। फ्रंट डेस्क, खिदमत मराकिज़ और 8787 कंप्लेंट सिस्टम पर मौसूल हर दरखास्त को टाइम फ्रेम के अंदर हल किया जाए। वैक्सीनेशन के बावजूद पोलियो वायरस नन्हे बच्चे की जान ले गया। रावी टाउन के रिहायशी मोहम्मद अली की उम्र 26 माह थी। वालिदैन का इकलौता बेटा था। लाहौर के इलाके रावी टाउन बिस्मिल्लाह पार्क से नया पोलियो का केस सामने आ गया। पोलियो वायरस की तस्दीक होने से कबल ही नन्हा बच्चा पोलियो से जान की बाजी हार गया। जहां बहक होने वाले मोहम्मद अली की उम्र 26 माह थी और वालिदैन का इकलौता बेटा था। इस्तादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे के दोनों हाथ और पाँव वायरस से मुतासर हुए। बच्चा जून के महीने में फालिज का शिकार हुआ। नेशनल लेबोरेटरी ने मंगल को बच्चे में वायरस की तस्दीक की। बच्चे के वालिद का कहना था कि मोहम्मद अली को पोलियो समेत तमाम वैक्सीनेशन बाकायदगी से करवाई। वालिद ने अस्पतालों में सेहत की सहूलियात के निज़ाम को बदतरीन करार देते हुए कहा कि बच्चे को सिर्फ गर्दन तोड़ बुखार था, मगर डॉक्टर्स ने कोई रहनुमाई नहीं की। पोलियो कतरे में पिलाते हैं, पोलियो को क्या ना टीके भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। बच्चे को कुछ नहीं हो, बच्चे को सिर्फ गर्दन तोड़ बुखार था। उस गर्दन तोड़ बुखार से बचना ना दाखिल कराया। दाखिल उसने पता नहीं उसने क्या कह रहा, पता नहीं वायरस है उसमें, पता नहीं क्या कर रहा है, उसे मुझे समझ नहीं आ रही। मगर बच्चे को सिर्फ गर्दन तोड़ बुखार था। उसने डॉक्टर जो नाहिलतोब दे वजह नाल उस डॉक्टर ने बच्चे को गुर्दे को फेल कर दिया। वैक्सीनेशन के बावजूद नन्हे बच्चे के पोलियो वायरस से जाबहक होने का मामला ज़ेरे गौर है। हुकूमत को चाहिए कि मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करे ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाकयात से बचा जा सके। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत लेने को गैर जरूरी करार दे दिया है। शोहर के लिए सालिसी काउंसिल और सिविल जज से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं। बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी है। खावंद एक बीवी के हुकूक पूरे करेगा तो दूसरी शादी का सोचेगा। दूसरी शादी आसान नहीं है, पहले खावंद हमारे हुकूक तो पूरे करें। ख्वातीन का इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले पर दो टोक रद्द अमल।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेने को गैर जरूरी करार दिया है। खवातीन का इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहना था, खामद को अपने बच्चों और पहली बीवी के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके हकूक पूरे करता है तो फिर दूसरी शादी का सोचे। दूसरी शादी से पहली बीवी और बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसकी पहली बीवी होती है, उसका हक है, ये वो उसे इजाजत ले फिर कर सकता है अगर उसको जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो उसी के साथ गुजारा करे। सबसे बड़ी बात है वो ये देखे वो उसके हुकूक पूरे करेगा, सबसे बड़ी चीज यही है। इजाजत नहीं, इजाजत लेके हुए तो वो करने नहीं देगी, और अगर ये सोचे कि हाँ जी इजाजत लेकर करेगा तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपनी रिपोर्ट सेनेट की कमेटी बराए कानून और इंसाफ में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है, मर्द के लिए बैक वक्त एक से जायद 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। मर्दों ने इस फैसले को सराहा, जबकि खवातीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हाँ, इस्लाम ने इजाज़त दी है तो हमें ज़रूर, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर कोई आदमी बहुत अच्छी तरह अफोर्ड कर सकता है शादी करना और वो इंसाफ करने की पोजीशन में भी है तो उसको ज़रूर शादी। अगर हम इस्लामी शरीयत के हवाले से देखें और हमारे को देखें, जहाँ से हमारा इस्लाम नाफिज हुआ, जहाँ पर आया तो वहाँ पर तमाम मर्दी 1-1, 2-2, 3-3 करते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इस फैसले के बाद अब दूसरी शादी और निकाह के लिए शोहर को सालसी कौंसिल और सिविल जज से इजाजत लेना जरूरी नहीं रहा। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। पंजाब में 15 रोज का मजीद लॉकडाउन कर दिया गया है। 30 जुलाई तक तोसी की गई है। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर 30 जुलाई तक बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमाआत, खेलों की सरगर्मियों की इजाजत भी नहीं होगी। कोरोना के बायस लॉकडाउन के तहत जारी पाबंदियों में मजीद 15 रोज की तौसी कर दी गई है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमाआत, खेलों की सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मकामात पीर से जुमे की सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप्स को 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। शहरी सस्ती चीनी और आटे के लिए ख्वार होकर रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही, जबकि ओपन मार्केट में भी अवाम को सस्ती चीनी और आटा दस्तयाब नहीं हो सका। हुकूमती ना अहली या फ्लोर मिल्स मालकान की हट धर्मी शहर में आटे की किल्लत दूर ना हो सकी और ना ही शहर में हुकूमत के मुकर्रर करदा कीमत 860 रुपए पर आटे का 20 किलो का थैला फराहम किया जा सका। मार्केट के साथ साथ शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों को सस्ता आटा और चीनी मुयस्सर ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब आटे और चीनी के लिए भी ख्वार कर रही है। कहीं भी मिल नहीं रहा, कहीं भी कह रहे हैं कि हम इधर 70 रुपये में देंगे, तो इधर है ही नहीं। 3-4 दफ़ा जगह भी लगा दी है लेकिन मिल नहीं रही, और हुकूमत की तरफ कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं है। बाहर भी ऐसा ही है, कोई अपने दामों में बेच रहा है, ज्यादा दाम दे रहा वो। फ्लोर मिल मालकान ने शहर में आटे की किल्लत की जिम्मेदारी महकमा खुराक पर डाल दी। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि महकमा खुराक ने ताहाल शहर की 24 फंक्शनल मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा फराहम नहीं किया, जिसके बायस शहर में तलब के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला फराहम नहीं किया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की फराहमी न होने के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि फ्लोर मिल्स इन्हें तलब के मुताबिक आटा फराहम नहीं कर रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने वक्त पर चीनी की खरीदारी ना की, जिसके बायस किल्लत का सामना है। कैमरामैन राना अयास के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में मवेशी मंडियां सजने को तैयार हैं। आज से आर्जी मवेशी मंडियां ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स के दौरे। मंडियां सुबह 7 था शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। शहर में 12 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कल से मवेशी मंडियां बाकायदा ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। मंडियों में सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। DIG ऑपरेशन का कहना है कि पुलिस के 1000 से ज्यादा अफसर और एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर मंडियों में इंतजामी उमूर का जायजा लेने और मुकम्मल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के दौरे भी जारी है। ACT मॉडल टाउन जिशान रांझा ने निश्तर टाउन काछा मवेशी मंडी का दौरा किया। ACT तबरेज मरी ने शाहपुर और खानपुर मवेशी मंडियों के भी दौरे किए और इंतजामात को आज मुकम्मल करने की हिदायत दी। मवेशी मंडियों में जानवर लाने वाले व्यापारियों का मुकम्मल बायोडाटा और जानवरों की तादाद का तमाम रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। उस्मान अलीम, सिटी 42।
सगियां और लखोडेर मवेशी मंडी में इंतजामात नामुकम्मल, व्यापारियों ने मायूसी का इजहार कर दिया है। मजीद जानते हैं फरहान जामीन की रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया के बेहतर इंतजामात के दावे धरे के धरे रह गए। मवेशी मंडियों में इंतजामात नामुकम्मल ही रहे। सगिया मवेशी मंडी में जानवर बेचने के ख्वाहिशमंद व्यापारी इंतजामिया से नाखुश नजर आए। बोले जो जगह दी वो ना हमवार थी, जानवर इस जगह पर बांधते तो जानवर ना ठीक तरह से बैठ सकता था ना खड़ा हो सकता था। जगह को मिट्टी डलवा कर हमवार खुद करवाना पड़ा है। यहाँ भी मिट्टी सजा रहे हैं, लाइटां लूटां लग गई, तंबू लग गए ने। गवर्नमेंट की मेहरबानी टाइम ना सानू सीधा पद्धर होने दिता ने। पद्धर करके करा नाल पद्धर करांगे, कोई खुरलियां रखांगे, खुरलियां रख के ते माल ते बन देंगे। नहीं इंतजामिया ये नहीं देते। लखोडेर मवेशी मंडी में भी हालात मुख्तलिफ नहीं थे। इंतजामिया की जानिब से टेंट फराहम न करने की वजह से जानवर धूप में बंधे दिखाई दिए। व्यापारी कहते हैं पानी के लिए बोर तक खुद करवाना पड़ रहा है। अपनी मदद आप दे तहत काम कर रहे हैं। इंतजामिया सिर्फ कोपे लाए ने जी, उस तो बाद हाल ही नहीं आई है थे। इंतजामिया की जानिब से दोनों मंडियों में सफाई के नाकस इंतजाम किए गए हैं। पीने का पानी भी मुयसर नहीं, बैतुल खला भी तामीर नहीं हो सके। व्यापारी कहते हैं इंतजामिया काम सुस्त रवि से कर रही है। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में व्यापारियों और जानवरों की मुकर्ररा तादाद मुकम्मल हो गई। कोरोना से बचाव के SOPs के तहत मजीद व्यापारियों और मवेशियों का दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे शहरों से आने वाले जानवरों को दीगर सेल पॉइंट्स की तरफ भेजा जाने लगा है। लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का दाखिली रास्ता बंद कर दिया गया है। तर्जुमान लाहौर शेख असद जफर की जानिब से यह बताया गया है, जबकि मजीद बताया गया है कि मवेशी मंडी में महदूद जानवरों को दाखिल किया गया है। मंडी के दाखिली रास्ते पर फेस मास्क को यकीनी बनाया गया है। बच्चे और बुजुर्ग शहरियों का दाखिला सख्ती से रोका जाएगा, यह भी बताया गया है तर्जुमान की जानिब से। मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारों का रेस्टोरेंट्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। इससे कबल रेस्टोरेंट्स खोलने की धमकी दे दी है। होटल और इवेंट मैनेजमेंट से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट, शादी हॉल से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। इस हवाले से रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने इकबाल टाउन में एहतजाज करते हुए रेस्टोरेंट्स खोलने का अंदिया दे दिया। ओहदेदारों ने कहा कि अगर ईद से कबल रेस्टोरेंट्स को खोला ना गया तो एहतजाज करेंगे। जब सारे बिजनेसेस खुल चुके हैं तो होटल इंडस्ट्री को ओपन करने में इशू क्या है? एक तो ये कि आप हमें प्रॉपर SOPs दें तो हम उसके तहत जो है ना ये अपनी होटल इंडस्ट्री ओपन करें। इसकी वजह से हमारी लेबर तबका है वो बिल्कुल जो है ना वो सड़क पे आ गए हैं। ओहदेदारों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, मार्केट्स और दीगर अदारे खोले गए। होटल मालकान को भी SOPs के साथ खोलने की इजाजत दी जाए। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि होटल्स की बंदिश खत्म करने के साथ साथ डाइनिंग की इजाजत भी दी जाए। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा न करने और IMF की शराइत के खिलाफ एप्का ने आज सूबे भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। और पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के दोनों ग्रुप्स आज बैक वक्त लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। मरकजी सदर एप्का पाकिस्तान हाजी इरशाद ने कहा है कि पहले हुकूमत ने बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। अब सालाना इंक्रीमेंट्स पर भी IMF की शराइत मंजूर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे करेंगे। उधर हाजी जफर अली खान ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे और मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नई मीर और चेयरमैन होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन आसिफ खान की हौर मजाह हुक्मरान जगाओ तहरीक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई मीर ने कहा कि हुक्मरानों को जगाने इस्लामाबाद जाएंगे, अगर ना जागे तो ताजिर उनका बैंड बजा देंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नई मीर ने आल पाकिस्तान होटल, गेस्ट हाउसेस और टूरिज्म एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ खान, मरकजी सदर गुलरेज खटक, सरपरस्ते आला मियां फयाज, अरशद गुज्जर, सेक्रेटरी जनरल मुनीर गिलानी और वाइस चेयरमैन मलिक असगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन टूरिज्म एसोसिएशन आसिफ खान ने कहा, मदीना की रियासत में तो हुक्मरान भेस बदल कर हाजतमंदों की मदद करते थे, यहाँ हमारे बुलबुलाने के बावजूद कोई नहीं सुन रहा। आप हुकूमती बेहिसी की वजह से आज हम अपनी सफ़ेद पोशी का भरम तोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हर तरफ जंजीरें अदल हिला के फिर बंदा आखिर में मीडिया के पास आता है। तो सूरत हाल ये है कि अब इस वक्त हमारे पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं।
90% से ज़्यादा जो हमारे होटल हैं वो किराए की रेंट की बिल्डिंग्स में है, हमारे पास देने के लिए किराया नहीं है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने कहा कि मईशत तबाह गवर्नेंस का बुरा हाल है। अगर हॉर्न बजाने से भी हुकूमत ना जागी तो हुकूमत का बैंड बजा देंगे। उन्होंने कहा कि हम उनको जगाने इस्लामाबाद जाएंगे, अगर ना जागे तो रावल डैम में फेंक देंगे। इनको जगाना है, इनको झिंझोड़ना है और इनको ख्वाबे गफलत से बेदार करना है। हम इनको जगाने जा रहे हैं, झिंझोड़ने जा रहे हैं। अगर ये हमारे हॉर्न बजाने से भी नहीं जागते, नहीं उठते, सोए रहते हैं तो फिर इनको हम उठाएंगे और उठाकर हम रावल डैम में जाके फेंक देंगे। अंजुमन ताजरान के कायदीन ने कहा कि 16 जुलाई को प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाया जाए और हजारों अफराद का समुंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रेल मजदूर इत्तेहाद का रेलवे में जबरी छांटियों और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाज। मुजाहिरीन रेलवे की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में काम बंद करके रेलवे हेडक्वार्टर पहुंच गए। मुतालबा तस्लीम न होने पर 5 अगस्त को पहिया जैम हड़ताल की कॉल दे दी है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न होने, मुलाजमीन की छांटियों के खिलाफ रेल मजदूर इत्तेहाद सरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 5 अगस्त को रेल का पहिया जाम करने का ऐलान कर दिया। रेल मजदूर इत्तेहाद के कायद मियां महमूद नगियाना ने मुतालबा किया कि इंतजामिया की जानिब से रेलवे मुलाजमीन के जायज मुतालबात तस्लीम किए गए मगर उन पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। इंतजामिया ने हमारे साथ बहुत दफा मुदाखरात की है, हमारे मुतालबात भी माने गए हैं, लेकिन उसको आगे प्रोसेस नहीं करती। ये नाअहल सीपीओ है। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई बढ़ रही है मगर रेलवे मुलाजमीन के हक में कोई भी फैसला नहीं किया जा रहा। आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, असी मजदूर लोग स्टोरां दे जाने एक चीज है एक चीज नहीं है जी। रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि 12 जून से सरापा एहतजाज है मगर रेलवे इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों ने राब्ता तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुतालबात पूरे न हुए तो डी चौक पर धरना और रेलवे का पहिया जाम कर देंगे। कैमरामैन राना अजहर की हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। शादियां अब सोशल डिस्टेंस के साथ शादी हॉल्स भी हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तजावीज़ मांग ली गई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स और मार्केट्स के काम से वाबस्ता हज़ारों अफराद को बेरोजगारी से बचाने के लिए इंतजामिया से तजावीज़ मंगवाई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स और मार्केट्स के काम से वाबस्ता हजारों अफराद को बेरोजगारी से बचाने के लिए इंतजामिया से 1 हफ्ते में तजावीज़ मंगवा ली है। ज़राए के मुताबिक शादी हॉल्स खोलने के हवाले से इंतजामिया को SOPs की तैयारी की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला को पेश की जाने वाली तजावीज़ NCOC के इजलास में रखी जाएंगी, जिनकी मंजूरी के बाद शादी हॉल्स और मार्केट्स खोलती जाएंगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल असलम इकबाल सितंबर में शादी हॉल्स खोलने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। लाहौरियों पर कोरोना वायरस के हमले जारी थी कि डेंगू का खतरा भी सर पर मंडलाने लगा है। यकनाशुद दो शुद के मस्ताक मुआशी बहरान और मोजी वबा का शिकार शहरियों का एक और आफत नागहानी से 2-4 होने का अंदेशा है। सूबाई दारुल हुकूमत के रिहायशियों को कोरोना वायरस के फैलाव के बायस शदीद माशी और ज़हनी दबाव का सामना है। पंजाब भर में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों में से तकरीबन निसफ का ताल्लुक लाहौर शहर से है। इसी बिना पर जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूजी वबा का फैलाव रोकने के लिए वक्फे से स्मार्ट लॉकडाउन का सहारा लिया जाता है। अगरचे महकमे प्राइमरी हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में कमी का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि वबा थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जब शहरी कोरोना वायरस के सबब माशी और ज़हनी परेशानी का शिकार हैं, तो ऊपर से डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। मॉनसून शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में डेंगू लार्वा की अफजाइश की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड UC 127 समेत मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू लार्वा की निशानदही की गई है। अगरचे जिला इंतजामिया की जानिब से इंसदादी डेंगू के इकदाम, स्प्रे और शहरियों को आगाही देने का भी सिलसिला जारी है। लाहौर में सफाई का निज़ाम तब्दील करने का मामला है। सफाई के नए निज़ाम का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया है। लाहौर को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में सफाई का मौजूदा निज़ाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए भारी मुआवजे के ओर कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक नए निज़ाम का इब्तदाई खाका तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, जिसके लिए सार्फिन से माहाना फीस वसूल की जाएगी। फीस का तयन इलाकों के दर्जा के मुताबिक किया जाएगा। पोश इलाकों, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए अलग रेट्स मुकर्रर किए जाएंगे। मकान के फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से फीस वसूल की जाएगी। इससे कबल
घरों से कूड़ा इकट्ठा करने की बजाय मखसूस पॉइंट से कूड़ा इकट्ठा किया जाता था और सार्फिन से कोई फीस मौसूल नहीं की जाती थी। नए निजाम के तहत लाहौर को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा, जबकि पुराने निजाम के तहत लाहौर को 2 जोन्स में तकसीम किया गया है। सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए किया जाएगा। बुज़दार सरकार में सिफारिश उरूज पर है। लाहौर के 105 सरकारी स्कूलों में मेरिट के खिलाफ भर्तियां किए जाने का इंकशाफ हुआ है। दर्जा चहारम की भर्ती के लिए इंटरव्यू बराए नाम लिए जाने लगे हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को मखसूस अफराद की भर्ती करने का पाबंद कर दिया है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी लाहौर के 105 सरकारी स्कूलों में मेरिट के खिलाफ भर्तियां किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। जराए के मुताबिक सरकारी स्कूलों में दर्जा चहारम की भर्ती के लिए 3.5 लाख रुपए रेट मुकर्रर किया गया है। जराए के मुताबिक दर्जा चहारम की बाकी असामियों पर भर्ती के लिए सूबाई वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट को भी कोटा दिया गया है। मेंबर पार्लियामेंट को अपने हल्के में से 10-10 क्लास 4 के मुलाजिम भर्ती करने की इजाजत दी गई है, जिस पर एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को मखसूस अफराद को ही भर्ती करने का पाबंद कर दिया है। दर्जा चहारम में स्वीपर, नाइब कासद, लिबर्टी अटेंडेंट, बुलवावी और दीगर आसामियां शामिल हैं। जराए का कहना है कि दर्जा चहारम के इंटरव्यू बराए नाम लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उम्मीदवार बददिल हो गए हैं और इंटरव्यू देने वालों की तादाद भी कम पड़ गई है। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने कहा है कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। उनका कहना है कि दर्जा चहारम की तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन में गैर मुल्की तंजीम डेफिड की तरफ से मॉडल स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दिए जाने वाले फंड्स का टेंडर मनपसंद लोगों को दिए जाने और बेज़ातियों का इंकशाफ सामने आने पर कैंसिल कर दिया गया है। टेंडर कैंसिल होने की असल वजूहात जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। मॉडल स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में गैर मुल्की तंजीम डेफिड की फंडिंग से जारी किया जाने वाला करोड़ों का टेंडर बेज़ाब्तगियां सामने आने पर कैंसिल कर दिया गया। टेंडर गैर मुल्की तंजीम डेफिड की तरफ से पंजाब में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की जाने वाली इमदाद से सामान खरीदने के मुतालिक था। जराए के मुताबिक टेंडर को PMIU ने चंद मखसूस लोगों की साजबाज के साथ मखसूस कंपनी के लिए ही तैयार किया था। लाहौर के 10 मॉडल स्कूलों के कयाम में इंफ्रास्ट्रक्चर के हुसूल के लिए जारी किए गए टेंडर में गैर तकनीकी शराइत रखी गयी। मखसूस कंपनी के पास पुराना और घटिया क्वालिटी का सामान मौजूद था और इसी सामान को टेंडर में तलब किया गया था। टेंडर में मांगे गए प्रोजेक्ट्स की रेजोल्यूशन मोबाइल फोन के कैमरा से भी कम मांगी गई। 8 सिक्योरिटी कैमरों के लिए 3 लाख से जायद कीमत का महंगा तरीन नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर तलब किया गया। हर स्कूल के लिए लाखों रुपयों का गैर जरूरी वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम भी टेंडर में शामिल था। बेज़ाब्तगी के इस बड़े खेल के मुतालिक जब सूबाई वजीर तालीम मुराद राज से बात की गई तो उनका कहना था कि वो किसी तौर पर भी इस किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वो महकमा तालीम में इस किस्म की काली भेड़ों को कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले की तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदार लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गैर मुल्की फंडिंग को किसी भी असर रसूख की नजर नहीं होने देंगे। इसी हवाले से PMIU के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अहमद का कहना था कि टेंडर के हवाले से 2 बड़ी फर्म्स ने शिकायत और तहफ्फुजात से आगाह किया था। उन्होंने मामले की तहकीकात के लिए फौरन एक कमेटी बनाई और तहकीकात के बाद टेंडर मनसूख कर दिया गया। अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। थाना गवाल मंडी मेन बाजार के रिहायशी पानी की अदम दस्तियाबी पर सरापा एहतजाज। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 हफ्ते से बंद है। शिकायत के बावजूद वासा हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। थाना ग्वाल मंडी मेन बाजार के रहायशियों ने 2 हफ्ते से बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 हफ्ते से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। बार बार वासा हुकाम को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर फिल्टर प्लांट के खराब होने के बायस पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 6 माह से बिजली के बिल की अदम अदायगी पर वाटर प्लांट का मीटर कट चुका है। हमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। 5-6 माह पुराना बिल है इनका जो जमा नहीं करवा रहे। पहले वो आए हैं वापडा वाले, हमें उनको कह के टाल दिया है कि यार चलो पानी लोग पीते हैं, स्वाब का काम है, लेकिन उसके बाद वो आए हैं वो मीटर काट के ले गए। 2 हफ्ते हो गए हैं, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। लोग दूर दूर से पानी भरने के लिए आते थे, सब पूरा इलाका परेशान है, इतना परेशान है कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन वासा भी नहीं सुनता। पानी पीना से घर नहीं आ रहे, तो बत्ती नहीं आ रही, तो पानी भी नहीं मिलता पाया। अब महल्लेदार सारे तंग होए हैं। अब बोतल नाल फड़ी पानी दी
कि पानी मिल जाए, चलो भी साफ पानी बच्चों मिल जाए। ग्वाल मंडी के रहायशियों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि लोगों को पीने के पानी के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं वो हल हो सकें। कैमरामैन जुनेद गुजर के हमरा उस्मान अलियास, सिटी 42। बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी खबर है। सेक्रेटरी एक्साइज वजीउल्लाह कुंडी और डीजी एक्साइज मसूदुल हक की सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात हुई। लाहौर चैम्बर से ई पेमेंट के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 15% रिलीफ और टोकन टैक्स की अदायगी पर 25% टैक्स छूट मिलेगी। सेक्रेटरी एक्साइज वजीउल्लाह कुंडी और डीजी एक्साइज मसूद अल हक ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान फयाज हैदर, हारिस अतीक से मुलाकात की। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि लाहौर चैम्बर से प्रॉपर्टी टैक्सेस की अदायगी करने वाले मेंबरान को 15% रिलीफ मिलेगा, जबकि टोकन टैक्सेस की अदायगी पर 25% टैक्स छूट मिलेगी। इरफान इकबाल शेख ने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से सिनेमा इंडस्ट्री को 1 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है और तफरीह टैक्स 20% से कम करके 5% कर दिया गया है, जबकि नए बनने वाले सिनेमाज के लिए 5 साल टैक्सेस छूट दी गई है। कोरोना की शिद्दत में कमी, शहर में मजीद 220 नए मरीज सामने आ गए। 4 मरीज कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। शहर के अस्पतालों में 190 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स, 77 ICU और 41 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना के 125 कंफर्म मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 57 मरीज ICU और 37 वेंटिलेटर्स पर हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों में कमी आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों में 65 मरीज ICU और 4 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर में कोरोना के 220 नए मरीज सामने आए हैं और 4 मजीद अमवात से लाहौर में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 772 हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 45,238 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 449 नए केसेस और 13 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। सूबे भर में अब तक अमवात की मजमूई तादाद 2026 और केसेस 87,492 हो गए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास के लिए SOPs तैयार। इजलास में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। पंजाब असम्बली का 15 जुलाई से शुरू होने वाले इजलास में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। दौरान इजलास अरकान असम्बली को मेहमान साथ लाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ऑफिशल्स गैलरी में भी गैर ज़रूरी अफसरान को बैठने की भी इजाज़त नहीं होगी। अरकान असम्बली और मुलाजमीन के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुलाई में होने वाली मानसून की बारिशों की वजह से सुबह पंजाब के दरियाओं चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाब के इम्कानात कम हैं, जबकि अगस्त में बारिशों से पानी की सतह बुलंद हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिशों का निजाम पंजाब के मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। तर्जमान महकमा मौसमियात अख्तर महमूद के मुताबिक जुलाई के रवा हफ्ते में बारिशें निस्बतन कम हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म के सैलाब के खदशात नहीं हैं। अगस्त में दाखिल होने वाले सिस्टम में बारिशें ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। अब अगले जो 3 रोज हैं उसके अंदर बारिशों में कमी देखी जाएगी पूरे मुल्क में। कोई उसके बाद जो है एक सिस्टम जो है वो 17-18 के करीब जाके एक सिस्टम आएगा, उसमें हल्की से दरमियानी बारिशें जो हैं उसमें होंगी। फ्लड के लिहाज से कम से कम 1 हफ्ता कोई सिग्निफिकेंट दरिया में फ्लड नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी सैलाब की वार्निंग नहीं बल्कि अलर्ट जारी किया गया है। ताहम अगस्त में सैलाब के बारे में सूरत हाल मजीद वाज़े हो जाएगी। मानसून का सिलसिला अमूमन सितंबर के वस्त तक खत्म हो जाता है, ताहम कभी कभार ये सितंबर के आखिर तक भी चलता है। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान, लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के ज़रिए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने शिरकत की। अल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर ने 15 अगस्त को तालीमी इदारे खोलने के हवाले से जोर दिया। उन्होंने सितंबर तक स्कूल बंद रखने के फैसले को मुस्तरद किया और स्कूल्स और तालीमी इदारे फौरी खोलने का मुतालबा किया।
इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हुकूमत विंटर एरिया स्कूल्स को 3 अगस्त और समर एरिया स्कूल्स 15 अगस्त से खोले। बसूरत दीगर इत्तेहादी तंजीमों की मुशावरत से स्कूल खुद अपने खोलने का फैसला करेंगे। उनका कहना था कि निजी स्कूल एसोसिएशन पैफीमा समेत दीगर तालीमी इदारों और अकेडमीज का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तालीमी इदारों की बंदिश से 50% तालीमी इदारे बंद और 10 लाख रोज बेरोजगार हो जाएंगे। काशिम मिर्जा का कहना था कि खुदकुशी करने वाले टीचर की मौत और पंजाब भर की तालीमी बद इंतजामी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वजीर तालीम पंजाब मुराद रास हैं। करोड़ों बच्चों का मुस्तकबिल एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया गया है जो तालीम दुश्मन है। इसीलिए आज भी पीमा सड़कों पे है, प्राइवेट स्कूल सड़कों पे हैं और उसकी बरतरफी का मुतालबा करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चले आप कुछ ना ही करें, कम से कम इस तालीम दुश्मन से जान छुड़वा लें। हमारे लिए ना सही अपनी पार्टी के लिए कोई अच्छा बंदा देख लें, शायद आपको पार्टी के अंदर कोई इससे अच्छा भी जो चॉइस लाजमन होगी। तमाम एसोसिएशन के अहदेदारान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ और वजीर आजम से दादरसी की अपील की है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। बीबी पाक दामन दरबार की असर नो तामीर, मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख का दरबार का दौरा। मौलाना शहनशाह नकवी, मौलाना अमजद चिश्ती, मौलाना कासिम रजा नकवी, मौलाना आसिम मखदूम और दीगर की दरबार पर हाज़री। उलमा और मशाइख ने दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं की। इस मौके पर मौलाना शहनशाह नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक दरबार की ज़मीन 72 किनाल है। 2 किनाल पर दरबार की तामीर मंजूर नहीं। आज से 10 साल पहले मंजूर करदा नक्शे के मुताबिक दरबार की तामीर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काबिज़ीन से जगह वागुजार करवाई जाए। दरबार बीबी पाक दामन की तामीर के हवाले से वफाकी हुकूमत से राबते में है। दरबार मुख्तलिफ मराहिल में तामीर होगा। पहले मरहले में 14 किनाल पर दरबार की तामीर होगी, उसके बाद 72 किनाल पर तामीर मुकम्मल की जाएगी। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब के कायदीन ने ट्रेन हादसे में 21 सिख यात्रियों की अमवात पर सिख रहनुमाओं से इजहार ताज़ियत की। चेयरमैन आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की क़यादत में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम और हिंदू रहनुमा डॉक्टर मनोहर चांद ने ट्रेन के हादसे में 21 सिख यात्रियों की हलाकत पर सिख बरादरी के रहनुमा सरदार दर्शन सिंह और दीगर से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर सरदार दर्शन सिंह, सरदार ज्ञानी रंजीत सिंह, अलामा असगर आरिफ चिश्ती, प्रोफेसर महमूद गजनवी, अलामा अहमद शकील सिद्दीकी, फादर मुश्ताक, अलामा रजा मोहम्मद शाह, साबिर भट्ट और दीगर ने शिरकत की। आसिम मखदूम ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का एक हसीन गुलदस्ता है। मॉल रोड पर स्टेट गेस्ट हाउस के पार्किंग एरिया में मल्टी स्टोरी 5 स्टार होटल बनाने का फैसला किया गया है। वजारत खारजा ने चीफ सेक्रेटरी को बिल्डिंग प्लान और लैंड यूज कन्फ्यूजन के लिए मरासला जारी कर दिया है। स्टेट गेस्ट हाउस होटल प्रोजेक्ट के तहत 5 स्टार होटल बनाने का फैसला किया गया है। स्टेट गेस्ट हाउस होटल पर हेलीपैड, क्लब और इंटरनेशनल सहूलियात मुयसर होंगी। वजारत खारजा ने मल्टी स्टोरी 5 स्टार होटल की तामीर के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासला जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को 44,000 स्क्वायर फीट अराजी पर 5 स्टार होटल की तामीर के लिए 3 तजावीज अरसाल की गई है। 5 स्टार होटल की तामीर मरकजी इमारत से 200 फीट के फासले पर होगी। 5 स्टार होटल के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कायम स्पेशल कमेटी देगी। स्टेट गेस्ट हाउस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। मास्टर प्लान के मुताबिक स्टेट गेस्ट हाउस इंस्टीट्यूशन जोन में फाल करना है। कानून के मुताबिक मॉल रोड स्पेशल इंस्टीट्यूशन जोन है। इंस्टीट्यूशन जोन से कमर्शियल कराने के लिए LDA से लैंड यूज कन्वर्जन की मंजूरी दरकार होगी। स्टेट गेस्ट हाउस की मौजूदा तारीखी इमारत को भी असल हालत में बहाल करने के लिए तज़ीनो आराइश की जाएगी। 5 स्टार होटल तक रसाई के लिए मरकजी गेट मॉल रोड पर तामीर होगा। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोविड-19 के बाद हॉकी सरगर्मियां बहाल करने के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन आसिफ बाजवा का कहना था कि प्रो लीग में जर्मनी और बेल्जियम के मैचेस से बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। PHF को भी FIH, AHF और मुख्तलिफ फेडरेशन से लेटर मौसूल हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जहां मुमकिन हो SOPs के साथ इंटरनेशनल हॉकी हो। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे इंटरनेशनल एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। अभी बेल्जियम और जर्मनी का जो प्रो लीग का शेड्यूल था वो जारी हो गया और
आज ही मैंने काफ़ी लेटर्स मुझे आए हुए हैं एशियन हॉकी फेडरेशन से भी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से भी, जिसमें वो चाह रहे हैं कि हमारी इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो जहाँ पे मुमकिन हो सकता है वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी ये स्टेप ले लिया है। सेक्रेटरी PHF का कहना था कि अगस्त के आखिर में 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट का प्लान बना रहे हैं। 5-a-साइड फॉर्मेट हॉकी का मुस्तकबिल है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त के एंड में हॉकी 5 जो है उसकी लीग करवाई जाए या नेशनल चैम्पियनशिप करवाई जाए, ताकि हमारे डोमेस्टिक हॉकी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।